स्टूडेंट्स, मैं महेश श्रीवास्तव, लेक्चरर श्री उमा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल लालपीपलिया। आज ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में रिसोर्सेस ऑफ इंडिया पार्ट 2 का एक क्वेश्चन लेकर मैं उपस्थित हूँ और इसमें हमको एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय जो इकोनॉमी है उसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन क्या है, हमको ये प्रूव करना है। शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर इज आवर प्राइमरी ऑक्यूपेशन, यानी हम लोगों का मुख्य प्राथमिक व्यवसाय जो है वो एग्रीकल्चर है। यानी यहाँ का मुख्य व्यवसाय, इंडियन जो पब्लिक है उसका मुख्य व्यवसाय एग्रीकल्चर है। अब हम आगे समझेंगे कि अब सभी लोगों का एग्रीकल्चर क्यों है। इट इंक्लूड्स बोथ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल रेयरिंग, इसमें खेती करना भी है और पशुपालन भी है। एनिमल रेयरिंग, पशुपालन भी एक तरह से खेती से ही जुड़ा हुआ व्यवसाय है। Contribution and importance of agriculture can be seen in Indian economy as ahead, यानी भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है ये हम आगे देखते हैं। आगे जो हमने देखा है उसमें हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 2/3 population of India depend on agriculture for their livelihood, यानी भारतवर्ष की 2/3 यानी 2/3 60 to 70 के % के बीच वाली जो जनसंख्या है वो अपनी जीविका के लिए, यानी जो उनकी इनकम होती है आय के लिए एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। यानी 60 से 65 और 67 और 68% के बीच में जो लोग हैं, 67 और 66% के बीच में जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं और उनका जीवन यापन एग्रीकल्चर के माध्यम से ही होता है। 2/3 लेबर पावर of the country is engaged in Indian agriculture, यानी भारत की 66 से 67% जो लेबर क्लास है वो इंडियन एग्रीकल्चर से ही, यानी जो भारतीय कृषि व्यवस्था है उसी से ही रोजगार प्राप्त करती है। Many people get their employment indirectly also, यहाँ पर कई लोगों को एग्रीकल्चर के कारण काम मिला हुआ है। कुछ डायरेक्ट जो खेतों में काम करते हैं, कुछ इनडायरेक्टली माने ऐसा काम जो खेती से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन बिना खेती के संभव भी नहीं। जैसे मान लीजिए शहर में यानी बस्ती में एक ट्रैक्टर सुधारक विक्रेता है, ट्रैक्टर पार्ट्स विक्रेता है और सुधारने का काम करता है, तो वो एग्रीकल्चर से कहीं जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन उसको माना जाएगा एग्रीकल्चर से। क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर का सबसे अधिक उपयोग एग्रीकल्चर में होता है और उसके पार्ट्स खराब होना, सुधारना, ये काम भी उसके पास एग्रीकल्चर के माध्यम से ही आता है। वैसे डायरेक्टली ट्रैक्टर का यूज बहुत कम लोग करते हैं, एग्रीकल्चर के कामों में होता है। यानी जो ट्रैक्टर सुधारने वाला है, ट्रैक्टर पार्ट्स बेचने वाला है, वो भी इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक मोटर सुधारने वाले किसी न किसी रूप में एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो टेबल फैन है, सीलिंग फैन है वो कम आते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स ज्यादा खराब होती है। तो इस तरह से कई लोग जो है इनडायरेक्टली भी एग्रीकल्चर से एंगेज रहते हैं। थर्ड पार्ट है एग्रीकल्चर गिव्स रॉ मटेरियल फॉर सेवरल इंडस्ट्रीज,
माध्यम से ही प्राप्त होता है। शुगर इंडस्ट्री, अब शक्कर की जो फैक्ट्रीज है बड़ी बड़ी, उनमें शक्कर कहाँ से बनेगी? उनको जो रॉ मटेरियल गन्ना जब तक खेतों से नहीं आएगा तो शुगर फैक्ट्री का क्या काम है। दूसरा, कॉटन इंडस्ट्री, सूती कपड़े बनाने की जो फैक्ट्री है, तो कपास खेती से ही उत्पन्न होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है कपास। कॉटन जो है वह एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो उसके लिए भी। नेक्स्ट है जूट इंडस्ट्री। आपने देखा होगा कि शक्कर या चावल या गेहूं जूट के बोरों में, जो प्लास्टिक के बोरे नहीं, जूट के बोरे होते हैं, उनमें भरा जाता है और जूट की और भी कई चीजें बनाई जाती है। तो जूट भी एक एग्रो प्रोडक्ट ही है, जूट की भी खेती की जाती है। तो जूट इंडस्ट्री जो है वो भी डिपेंड एग्रीकल्चर पर है। एडिबल ऑयल इंडस्ट्री, यानी जो खाद्य योग्य तेल है उसकी इंडस्ट्री भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर निर्भर है। जब तक मूंगफली, सोयाबीन या कोई भी तिलहन एग्रीकल्चर से ही पैदा होती है, इसलिए जो ऑयल इंडस्ट्री है वो भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यानी जो खाद्य पदार्थों को पैकिंग करके बेचते हैं, मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स है, ड्रिंक्स है, जो फ्रूट्स ड्रिंक्स है, बिस्कुट, अनेक तरह के स्नैक्स वगैरह जो है, ये भी फूड प्रोडक्ट्स है। तो ये भी इंडस्ट्री जो है वो एग्रो प्रोडक्ट ही है, एग्रीकल्चर से ही इनको रॉ मटेरियल प्राप्त होता है। फोर्थ पार्ट है इंडियन एग्रीकल्चर इज सस्टेनिंग द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जो भारत की जो कृषि व्यवस्था है वो बढ़ती हुई जनसंख्या को मैनेज करने का प्रयास कर रही है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स गिव कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन थ्रू फूड प्रोडक्ट। जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, यानी जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं वो लोगों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और विटामिन यानी खाद्य पदार्थों के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। यानी मनुष्य के शरीर की संरचना के लिए, उसकी बॉडी के लिए प्रोटीन, विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की जो आवश्यकता होती है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टों के माध्यम से, भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचते हैं और इस तरह से हमारे शरीर का संचालन होता है, उसकी कोई एनर्जी होती है और उसका पालन पोषण होता है। इंडियन एग्रीकल्चर फाउंडेशन स्टोन ऑफ आवर कंट्री इकोनॉमी, यानी जो भारतीय एग्रीकल्चर व्यवस्था है, कृषि व्यवस्था है, वो हमारे देश का फाउंडेशन स्टोन है। फाउंडेशन स्टोन का मतलब जिस पर कोई इमारत खड़ी होती है और जो नींव नीचे बनाई जाती है, फाउंडेशन जो बनाया जाता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी का फाउंडेशन स्टोन है, यानी नींव का पत्थर है। एक सक्सेस और फेलियर डायरेक्टली अफेक्ट फूड प्रॉब्लम, यानी इसकी सफलता और असफलता, यानी इंडियन सक्सेस यानी एग्रीकल्चर की सफलता और असफलता डायरेक्टली अफेक्ट, इसका सीधा प्रभाव पड़ता है फूड प्रॉब्लम यानी खाद्यान्न की समस्या, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, अंतर यानी अंदर का व्यापार और बाहर का, अंदर का मतलब अंतर्देशीय यानी इंडिया का इंडिया में व्यापार, और एक्सटर्नल यानी इंडिया से विदेशों का जो व्यापार है उस व्यापार पर भी असर पड़ता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी जितने भी यातायाती जो साधन है उन पर भी असर पड़ता है। प्रोडक्ट कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, इस पर भी प्रभाव पड़ता है। एंड नेशनल इनकम यानी जो देश की अर्थव्यवस्था है, जो आय है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। स्वाभाविक बात है, प्रोडक्शन कम होगा, लोगों के पास पैसा कम आएगा, मार्केट में कम आएगा, एक्सपेंसेस कम होंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स भी कम मिलेगी। इस
इसका मतलब इंडियन जो नेशनल इनकम भी कम हो जाती है। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, गांधी जी ने कहा है लाइफ डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, जो जीवन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, निर्भर है। वेयर एग्रीकल्चर इज नॉट बेनिफिशियल, जहां पर जो कृषि है वो लाभकारी नहीं है, लाइफ इटसेल्फ कुड नॉट बी बेनिफिशियल देयर, तो वहां पर जीवन भी लाभदायक नहीं हो सकता। जहां पर कृषि लाभकारी नहीं है, यानी कृषि का जो कार्य है वो प्रॉफिट देने वाला नहीं है, तो वहां का जीवन भी किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं है। थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम फिर